देश में संविधान को लगाए हुए 75 वर्ष पूरे कर लिए। आज हमने 76 वर्ष हो गए ये मना रहे झंडा, ये 76वां है। बच्चों, देश में 75 वर्षों के बाद में कोई क्रांति नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये सारे आयोजन, ये झंडे, ये डांस और ये मिठाइयां हमारे काम की नहीं है। पूरे देश में मैं विद्यालय की बात करूंगा, जब हम बच्चों से पूछते हैं कि परसों झंडा है, क्या होगा, दो बातें सामने आती है साहब, मिठाई बंटेगी और डांस होगा। मात्र मिठाई बंटने से और डांस करने से हमारी गाड़ी पार होने वाली नहीं है बच्चों। 75 वर्ष संविधान को लगाए हुए हो गए। बैठे हुए विद्यार्थी और उनके अभिभावक, हमें विचार करना पड़ेगा इन 75 सालों में हमने क्या प्राप्त कर लिया। हमारे महापुरुषों ने, संविधान बनाने वालों ने जो सपना देखा था कि 75 साल बाद मेरा देश ऐसा होगा, मेरे वैज्ञानिक ऐसे होंगे, मेरे प्रोफेसर, मेरे शिक्षक, मेरे सारे कार्मिक, सारे राजनेता, हमारा देश बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। क्या हम वहां पहुंचे हैं? हेलो बच्चों और मेरे सारे जो नागरिक बैठे हैं भारत देश के, उन सबकी ड्यूटी है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या बनती है। जब हमारी ड्यूटी की हम पालना करते हैं तो फिर हम अपने हक अधिकार मांग सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अंदर बहुत सारी बातें बोली है और हमने संविधान की प्रस्तावना को आज आपके सामने पठन और वाचन करवाया है। हम वो सोए हुए समाज के लोग हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं, मैं 8 वर्षों से इस विद्यालय में हूं, 8वां साल पूरा कर रहा हूं मैं इस स्कूल में। जब 8 वर्ष को होते हैं, बच्चा पैदा होता है तो 8 साल में तीसरी में पढ़ने लग जाता है। 8 वर्षों से इस स्कूल में मैं आपके लिए सेवाएं दे रहा हूं। मैं दूसरी स्कूल में होता तो भी यही करता, लेकिन ये मेरी खुद की स्कूल है, मेरे गांव की, और मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि भी है। मैं बता रहा था, बच्चे अपना कर्तव्य निभाएं। बच्चों का कर्तव्य है पढ़ना, अनुशासन की पालना करना। शिक्षकों का कर्तव्य है कि समय पे आना, बच्चों को पढ़ाना और उनके अंदर तर्कशीलता, उनके अंदर वैज्ञानिकता को भरना। अभिभावकों, नागरिकों और माताओं बहनों की ड्यूटी है कि क्या मैंने अपनी ड्यूटी निभाई, क्या आपने अपने पिताजी की ड्यूटी निभाई, क्या माँ ने माँ की ड्यूटी निभाई, क्या आपने जो अपने काम थे उसको पूरा किया कि नहीं किया। ये हमारी ड्यूटी है। जब देश के सारे नागरिक अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे तब हमारा देश 1947 में विकसित भारत होने का जो सपना देखा है प्रधानमंत्री जी ने, उसको हम पूरा कर पाएंगे। नेता डांस गाने करके चले जाएंगे, इतने से हमारा विकास, हमारा विकसित भारत देश बनने वाला नहीं। हमारे इस विद्यालय ने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। पाने के लिए बाहर से आने वाले अधिकारी मैंने इष्टावाड़ के साथ दीवो करें घर बताए। दीवो करें घर बताने का मतलब है बाड़मेर के जो भी हमारे अधिकारी आते हैं, जोधपुर के अधिकारी, बीकानेर के अधिकारी और जयपुर के अधिकारी जब विद्यालय में पहुंचते हैं तो बाड़मेर जिले के अधिकारी कहते हैं कि नजदीक में अच्छा विद्यालय कहाँ है, मैं उसका विजिट करना है। जब वो बाहर वाले अधिकारी आकर के हमारी प्रशंसा करते हैं, आपके गांव की प्रशंसा करते हैं, मेरे शिक्षकों की टीम की प्रशंसा करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। जो हमारा कर्तव्य है हम बराबर उसको निभा रहे हैं। उस कर्तव्य को निभाने के चरण पे हम लोग चल रहे हैं। हेलो, ऐसी क्या अर्जेंट बात है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में हम 5 मिनट शांत नहीं रह सकते? अरे राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरे देश भर में मनाया जाता है, दूसरे देशों के अंदर भी मनाया जाता है, कोई अर्जेंसी नहीं है। ये हमारे सोए हुए समाज की निशानी है। हम अनपढ़ लोग हैं, हम साक्षर नहीं हैं, हम नशा करने वाले लोग हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए क्या हमें करना चाहिए वो हम नहीं सोचते हैं, वो हम सोचते ही नहीं है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगामी 50 साल का तो मैं हो गया, 25 साल बाद 75 साल का मैं हो जाऊंगा, तो उस समय हमारा समाज कैसा होगा, हमारे नागरिक कैसे होंगे, हमारी बहन बेटियां, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ होंगे? क्या वो वैज्ञानिक होंगे? क्या वो प्रोफेसर होंगे? क्या वो
राजनेता होंगे, इसी की चिंता है मुझे कि इस विद्यालय की शिक्षा अगर बढ़िया होगी तो आने वाले समाज जो है वो बढ़िया होगा, वो एक अच्छा नागरिक पैदा करने वाला समाज होगा जो प्रत्येक को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेगा। चाहे मेरा गांव आगे बढ़े, चाहे हमारा देश आगे बढ़े, चाहे हमारा समाज आगे बढ़े, इसी में हमारी भलाई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हम शिक्षक जोर लगा रहे हैं, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं है, पढ़ नहीं रहे। स्कूल की कमी, पढ़ाई कमी नहीं है, बच्चे घर जाके नहीं पढ़ जाते, फोटो पे लगे रहते हैं, रील बनाने में लगे रहते हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। 3 चीजें हैं, 3 ध्यान रखना। पहली चीज, बच्चा जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, दूसरे वो जो शिक्षा दे रहे हैं, और तीसरे आप जो इन बच्चों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब आप तीनों मिलकर के बराबर बराबर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो बिगड़ जाएगा, उसकी लाइन जो है मुख्य धारा से हटके दूसरी लाइन में जाएगी। अरे मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि हमारी स्कूल के बच्चे पकड़ने वाले सिगरेटें पीते हैं, बहुत बड़ी कमाई कर ली, ऊंचे पे चले गए। सिगरेट पीना कोई प्रतिष्ठा का सवाल है क्या? सिगरेटें पीते, दर्दा खाते, गुटखा खाते हमारे स्कूल के बच्चे, शर्म आती है हमें। आप लोग जो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। अरे क्या नशेड़ी समाज बना रहे हो क्या? 25 साल बाद हर घर में नशे वाले होंगे, नशा देने वाले होंगे। वैज्ञानिक सोच पैदा करो वैज्ञानिक, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य यह है कि हमारे बच्चे नागरिक कैसे बनेंगे। अगर कोई बच्चा गलती करता है, हम डांटते हैं तो सारे इकट्ठे होकर आ जाते गांव में, बच्चे को कैसे कह दिया? अरे स्कूल पढ़ रहा है, अनुशासन में नहीं रहेगा तो कहना ही पड़ेगा, इसमें क्या है? अगर बच्चा अनुशासन तोड़ता है या हम आप अनुशासन तोड़ते हैं, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, हम खंडित होंगे, हम टूटेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बच्चे तो स्कूल में आते हैं, आप तो ये बोलो कि सर बच्चा गलती करे, छोरा छोरी मेरे लिए दोनों ही बराबर है, दोनों आंखें बराबर है। अनुशासन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। पहली चीज है अनुशासन। हेलो, संगत, चाहे खेल की बात हो, चाहे सामान की बात हो, चाहे दिल्ली जयपुर तक, हमारे डूंडा गांव के नाम को हमने दिल्ली नहीं एजुकेशन वर्ल्ड में ठोक दिया, वहां चल रहा है। साइंस सिटी अहमदाबाद में चल रहा है कि डूंडा कोई गांव है। और अभी 4 फरवरी को मेरे भाई की शादी है, नहीं तो मैं भी दिल्ली जाता, भाई की बच्ची की शादी है। 4 तारीख को डूंडा गांव को और ग्रीन अवार्ड का इनाम मिल रहा है। ये इनाम हमने नहीं, मेरी टीम ने, मेरे बच्चों ने, मेरे गांव वालों को मिल रहा है। अभी ये रेणु सांगाराम नाम की लड़की, इसको सम्मान मिला है। ये अशोक जी है, हमारे टीम भावना ने जिस काम को किया है उसके लिए स्पेशल बुला करके कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया है। ये आपके डूंडा गांव का सम्मान है। हम लोग आपका सम्मान, नाम डूंडा का आगे जा रहा है, आगे डूंडा का। हम चाहते हैं आप सभी इसमें सहयोग करो, तुम्हारा स्कूल बढ़िया हो, तुम्हारे बच्चे बढ़िया हो, आने वाला समाज बढ़िया हो। उसके लिए मैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। मोटी हांडी लाऊं, एक सड़ो ना खेल पानी भराऊं, सड़े वो हांडी फूटे को नहीं। उस हांडी में, हांडी को चनों से भरना पड़ेगा, पानी डाल डाल ढक देना पड़ेगा, तब चने हांडी को फोड़ सकते हैं। भाव ये है कि मैं अकेला दौड़ू, मेरी स्कूल की टीम दौड़े, आप सभी गांव वाले चाल करके आगे रहो। बच्चों पे ध्यान दो, ये बच्चे तुम्हारे हैं, ये आपका भविष्य है। इन्वेस्टमेंट इन पे कर लो। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग मर जाता है ना, तो हम उधार लेकर के उसके पीछे खर्चा कर लेते हैं, हंडुआ डाल देते हैं, लेकिन उधार ला करके उस बच्चे की फीस नहीं भरते हैं, ना उसको दिल्ली जयपुर भेजते हैं। ये है हमारी अंधेरा। इतने हम लोग सोए हुए हैं जिस चीज की जरूरत नहीं है। इस गांव में भले 5 करोड़ खर्च कर दो मृत्यु भोज में, आपको स्टेज पे नहीं बुलाएगा कि साहब इसने 5 करोड़ मृत्यु भोज में खर्च करके इधर आ जाओ। अगर किसी ने बच्चे को पढ़ा दिया, उसकी फीस भर ली, बच्चा कमाने लग गया और वो एक अच्छा नागरिक बन गया, एक अच्छा विद्वान बन गया, वैज्ञानिक बन गया, जिंदगी भर तुम्हारा नाम पुकारेगा कि इसकी वजह से मैं आज अच्छा नागरिक बन गया हूँ। पैसा कहाँ खर्च करना है ये भी थोड़ा विचार कर लीजिए। गांव के पढ़ने वाले लोगों के लिए मैं खुद फीस भर रहा हूँ। जब मैं गांव वालों के ग्रुप में डालता हूँ तो गांव वाले कहते हैं, एक झालाराम एक बार दिल्ली का 97 नंबर ले आया, 100 में से 97%। उस बच्चे के पिताजी पागल है, बार होकड़ा बाजोड़ा करूंगा। फोन आयो के साहब ये मदद करया,
मैंने उस बच्चे की 22,000 फीस भरी अकेले ने। गांव वाले के ग्रुप में डाला तो मेरे को व्यक्तिगत फोन करे साहब मैं जाए जो यहाँ बादोड़ो है कि नहीं है, हंतोड़ो नंबर लायो कि नहीं लायो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, मैं ग्रेड 1 अधिकारी हूँ, सुपर स्केल में चल रहा हूँ, सुपर स्केल। कलेक्टर साहब भी नहीं है उस स्केल में मैं चल रहा हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। अगर किसी बच्चे की मदद हो जाती है, वो बच्चा आगे बढ़ जाता है तो ये हमारी जीत है। अरे 500-1000 रुपए तुम लोग एक बोतल पी के खर्च कर देते हो, अगर उसकी 1000 रुपए से किसी की मदद हो जाती है साथियों, तो जिंदगी भर तुम्हारा नाम पुकारेगा, उसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है आपने? जब अरविंद केजरीवाल किसी कार्यक्रम में जाते हैं और एक हरियाणा चंडीगढ़ की लड़की खड़ी होकर बोलती है कि साहब हमारा देश नंबर 1 या आगे विकसित कैसे बनेगा, केजरीवाल साहब ने बोला कि डॉक्टर भरत सारण है 50 विलेजर बाड़मेर से, वो बच्चों को पढ़ाते हैं और एक ही टाइम में 50 में से 28 बच्चे जो है वो एम्स में और मेडिकल कॉलेज की भर्ती परीक्षा में पास हो जाते हैं। डॉक्टर भरत तो बन चुका है, लेकिन और भर्ती में 28 बच्चों एक साल में भेजे डॉक्टर बना के। ये भर्ती एक डॉक्टर बना रहे हैं, कोई ओलंपिक खिलाड़ी बना रहा है, कोई टीचर बना रहा है, कोई प्रोफेसर बना रहा है, कोई वैज्ञानिक बना रहा है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये केजरीवाल जी के शब्द है और मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। थोड़ा थोड़ा अगर मदद करेंगे तो विकसित भारत तभी जाके बनेगा, सबके सहयोग से बनेगा मित्रों, सबके। ये जो राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, यही हमें कहता है एक दूसरे की मदद करो, उसको आगे बढ़ाओ। 75 वर्षों के संविधान लगे हुए, सबको पढ़ने का लिखने का मौका मिला हुआ है, फिर तुम पीछे क्यों रह रहे हो? कौन रोक रहा है तुम्हें पढ़ने से? नौकरियां इतनी सारी सरकार ने हजारों की संख्या में नौकरी खोली है, लेकिन हमारी नौकरी नहीं लगी। रमेश कुमार अंधाराम वरण नर्सिंग अधिकारी बना, मोहन सिंह तरण सिंह बनर ये बच्चा पुलिस में लगा है। पिछले साल भर में ये 2 बच्चे नौकरी लगे हैं। मुझे बताते हुए तो खुशी होगी, गांव वालों के लिए भी खुशी है, ये हमारे लिए गौरव है। ताली बजाकर उन दोनों बच्चों का स्वागत करते। हमारे इस विद्यालय में एक बालिकाओं की नीम नाम की टीम चला रही है। बेटा वर्षा खड़ी हो तो ये जो कपड़े पहन रखे हैं, कलेक्टर महोदय ने एक नीम चालू की है कि लड़कियां जहां है उस विद्यालय को सिलेक्ट किया जाए। मेरी 6वीं और 7वीं की 25 लड़कियां अभी ट्रेनिंग लेके आई है, इनकी नई टीम है। मरु उड़ान कार्यक्रम चल रहा है, लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको ड्राइवर बनाया जा रहा है। इस काम को लेकर के कलेक्टर महोदय को कल राज्यपाल महोदय ने सम्मानित किया और परसों उसका 22 तारीख को दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन था कि आपने महिला शिक्षा को लेकर के क्या किया। बेटियां इस विद्यालय में लड़कों से ज्यादा है संख्या में, 238 लड़कियां हैं, 237 लड़के हैं। इसलिए हमारी बच्चियों के लिए एक नया सिस्टम हमने यहाँ खोला है। पिछले साल में क्या क्या किया अशोक जी सर ने सारा बता दिया। एक युवा महोत्सव की जिम्मेदारी हमारे को विभाग ने दे दी। उस युवा महोत्सव की जिम्मेदारी से हमारे गांव वाले, हमारे खिलाड़ी वो सभी लाभान्वित हुए, उनको आगे बढ़ने में मदद की। एक लेबोरेटरी हमारे यहाँ खुल रही है, 2 लाख का कलाम साइंस सेंटर खुल रहा है। बाकी सारे तुम्हारी दुआओं से, आपके भामाशाही से, आपके सहयोग और सपोर्ट से बहुत कुछ है। मेरे पास जो टीम है उसमें 5 गजेटेड अधिकारी है। प्रिंसिपल अब 2 हो गए इस स्कूल में। कल जब मैंने बच्चों मारा साफा लाए, क्या हो गया? मैंने कहा सोनी जी प्रिंसिपल आ गए, मैं जा रहा हूँ, ये स्कूल तुम्हारा। इस स्कूल में 2 प्रिंसिपल, 3 लेक्चरर, 5 गजेटेड अधिकारी। आपके कहीं कोई साइन अटकने नहीं देंगे। पढ़ाने वाली सारी पोस्टें भरी पड़ी है। अब तो कमी है पढ़ने वालों की। बच्चे घर आके कैसे पढ़े? 6 घंटे मेरे पास रहते हैं, 18 घंटे आपके पास रहते हैं। आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, माताओं की जिम्मेदारी है, अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। मोबाइल पे बहुत शिकायतें आती हैं, बहुत ओलबे आते हैं कि घर जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं मंच के माध्यम से नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मॉनिटरिंग रखें थोड़ी। ये मोबाइल हम सबको बिखेर देगा। आने वाले समय हमारे लिए मोबाइल की वजह से हम कहीं बिखर नहीं जाए, इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। उन्होंने मिष्ठान दिया, इनाम दिया, पैसे दिए, मेरे मंच की शोभा बढ़ाई। गांव के तमाम साथियों ने इस विद्यालय के कार्यक्रम को अच्छा बनाया।
मेरी पूरी विद्यालय की टीम हाथ जोड़ करके आपका साधुवाद करती है, आपका अभिनंदन करती है, आपका इस्तकबाल करती है। मैं एक आपको बलन दिया, आप सब पूरे ग्रामवासियों आदर्श डूंगा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, और इस विद्यालय में संस्था प्रदान के नाते आप सबका आभार शुक्रिया